हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले। इस चैप्टर को हम लोगों ने पार्ट में बांटेंगे और आज हम लोग जो है पहले पार्ट को कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो है हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म और टर्म। यहाँ पर हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन की बात करेंगे तो इसमें जो है मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म। एक है आपका SN1 मैकेनिज्म, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका SN2 मैकेनिज्म। इनकी बात कर लेंगे मैकेनिज्म का, और रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि कब किसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन, ये टर्म है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिए, फिर अगला हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो रहेगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे सुपर इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल कंपाउंड और इमेज, इनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कायरल या फिर अकायरल कंपाउंड, यहाँ पे कायरल और अकायरल कंपाउंड के बारे में। इसके बाद कुछ टर्म और भी बच जाते हैं, जैसे बात करेंगे इनएंशियोमर्स क्या है, डाई स्टेरियोमर्स क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेट्रिस क्या है, और लीवियोस रोटेट्रिस कंपाउंड क्या होते हैं। तो आज जो हम लोग है आपने जो इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के बारे में। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पर इनकी हम जो है कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, मतलब इनको कंपैरिजन कराएंगे। यहाँ पे जनरल तौर पे जो होता है वो कंपैरिजन के रिस्पेक्टिव ही क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक तरफ हम लोग बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में, और दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म। अगर आप इनके नाम की बात कर ले SN1 और SN2 मैकेनिज्म, तो काफ़ी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ये जो SN1 लिखा गया है यहाँ पर, ये 1 और 2, इनका भी एक पर्टिकुलर जो होता है एक मीनिंग्स है। जैसे हम इसे बात करेंगे तो इसका जो है SN1 का जो है, हम लोग इसका जो पूरा नाम आता है वो होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका जो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इसकी बात करेंगे तो इसको ना बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिमाग में आएगा सर वाई वी कॉल्ड इट, काहे हम इसको इस तरह से नाम दे रहे हैं। तो ये देखो, ये जो यूनिमोलिकुलर का मतलब है, यहाँ पे जो यूनिमोलिकुलर है ये कहता है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, रेट
of SN mechanism. SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Rate of nucleophilic mechanism follow first order kinetics. ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सिर्फ एल्किल हाइलाइट पर डिपेंड करता है. यहाँ पे बात करेंगे ना, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? एल्किल हाइलाइट्स पर. ये तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये फॉलो करता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है. वहीं पे हम बात करेंगे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को. तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये फॉलो करता है रेट ऑफ SN मैग्नीशियम फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का हो गया. इसकी जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो है दोनों पर, एल्किल हैलाइड पर और उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? 2 है. इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है. इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है. तो ये तो हो गया पहला पॉइंट. अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें 2 स्टेप्स होगा. पहला स्टेप सिर्फ एल्किल हैलाइड्स के बात करेंगे, मतलब यहाँ पे बात करेंगे इट कंप्लीट इन 2 स्टेप. इट कंप्लीट इन 2 स्टेप. पहला यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. और देखो कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब यहाँ पे या तो कार्बोकेटायन बने या फिर यही बात करेंगे लीविंग ऑफ हैलाइड्स. अगर हैलाइड को लीव कर दे या फिर कार्बोकेटायन को प्रिपेयर कर दे तो ये हो जाता है पहला स्टेप्स. यहाँ पे देखिए हम लोग ये लिए एल्किल हैलाइड और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकेटायन में और हैलाइड्स को यहाँ से लीव कर देगा. और ये जो है ये होता है स्लो स्टेप. क्या है? स्लो स्टेप्स है. और इसी वजह से ये क्या करेगा? एल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है. स्टेप 1. दूसरा स्टेप की बात करेंगे तो यह हो जाता है दूसरा स्टेप अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोकेटायन. ये क्या करेगा? यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अब देखो कार्बोकेटायन जब हम लेंगे तो कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो कार्बोकेटायन ये जो होता है इसकी बात करेंगे तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर. क्या होता है? ये ट्राइगोनल प्लेनर है. तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग होगी, अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये 2 तरीके से कर सकता है. क्वेश्चन होता है 2 तरीका क्यों? क्योंकि ये जो है कार्बोकेटायन ये देखो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है.
तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दो तरफ से अटैक करेगा। पहला बात करेंगे फ्रॉम सेम साइड, सेम साइड का मतलब जिधर से हमारा हैलाइड रिलीज हुआ उधर से वहीं से अटैक कर जाएगा, और दूसरा होगा फ्रॉम अपोजिट साइड, फ्रॉम अपोजिट साइड। तो अगर सेम साइड से करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो जहाँ पे हमारा क्या था, हमारा जो है हाइलाइट्स था, वहीं पर हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल फिर से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे हेलोजन था ना इधर लेफ्ट में, तो ये भी किधर हो गया, लेफ्ट में, और राइट में हो गया, राइट में था राइट में हो गया। ठीक है, कार्बन के लेफ्ट में था, यहाँ देखो ये लेफ्ट में है, हमने यहाँ से इसको रिस्पेक्टिव राइट ले रहे थे तो राइट हो गया। अब देखो यहाँ फ्रॉम अपोजिट साइड होगा, तो जब अपोजिट साइड से होगा तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है ये अपोजिट ऑफ इट हो जाएगा। ये अब देखो इधर आ गया, तो ये हो गया फ्रॉम अपोजिट साइड। अब यहाँ ध्यान दो, इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये तीनों जो ग्रुप इसके थे ना वो सेम रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यह हो गया दो स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2। इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है दोनों पे डिपेंड करता है। तो जब यहाँ पर जो है ये एक स्टेप्स में कंप्लीट होगा, रिएक्शन जो है वो एक स्टेप से कंप्लीट होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, रिएक्शन जो है कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप, रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, single step with formation of transition phase या स्टेट। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, यहाँ ट्रांजिशन फेज बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो हाइलोजन जो रहेगा उस पर इलेक्ट्रॉनिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। और जब ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो ये देखिए ये रहा, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो ये 3 बॉन्ड तो ऐसे हुए, और ये हाइलोजन का बॉन्ड जो रहेगा वो पार्शियल ब्रेक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड रहेगा वो पार्शियल फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पर आप कार्बन पे देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पर जो है वो हमको 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों फिनोमेना एक साथ हो रही है, ब्रेकिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हाइलाइट्स का बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता है, दोनों फिनोमेना एक साथ होती है, और इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये कंपाउंड हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा ये। और ये देखो ये क्या अपोजिट साइड्स में आ रहा है, अपोजिट साइड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। इसमें जो है
यहाँ पर रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन्वर्जन, तो चांसेस तो दोनों के बराबर बराबर होंगे। तो 50% इन्वर्जन होगा और 50% क्या होगा, रिटेंशन होगा। 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। अब ये दो जो हमें क्या दे रहा है, दो हमें आइसोमर्स मिलेंगे, और ये आइसोमर्स कैसे होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो का मतलब 3D आइसोमर्स, जिनके 3D कॉन्फ़िगरेशन में जो रहेगा वेरिएशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो था सेम साइड से अटैक किया था, यहाँ अपोजिट साइड से। तो बाकी के जो तीन ग्रुप, जो हमारे जो तीन अलग अलग जो बॉन्ड हमारे बने होंगे कार्बन के साथ, उनकी रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट, रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट इन दोनों में अलग अलग होगा। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे जो हमारे क्या होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें स्टीरियो आइसोमर। ये क्या दे रहा है हमें, स्टीरियो आइसोमर्स। और ये देखो दो दे रहा है, ये क्या क्या है, इसने दो आइसोमर्स को दिया है। तो अगर दो आइसोमर्स को दे रहा है, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उसी को लोग बोलते हैं क्या, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हम इस पे आगे बात करेंगे। तो यहाँ देखो, और यहाँ क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, और ये क्या रहेगा, 100%। ये जो रहेगा 100% होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब थोड़ी सी रिएक्टिविटी की बात कर ले, फिर आगे चल के बाकी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, अब देखो, ये एल्किल हाइलाइड जो स्टेप 1 में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और ये स्लो स्टेप है। और यहाँ पे हुआ क्या है, लीविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर जो है लीविंग ऑफ हाइलाइड हो रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब एक बात बताओ, अगर एल्किल हैलाइड स्टेरिक हिंडर्ड होगा, जितना बड़ा होगा कार्बन, जिसको उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, वो उतना आसानी से हैलोजन को लॉस करेगा, उतना आसानी से बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जितना आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा, पहला स्टेप्स क्या होगा, उतना फास्ट होगा। तो ये तो कंपेरेटिव इनको लिया गया है ना, तो ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप रहा है। तो यहाँ पर अगर एल्किल हैलाइड अगर हमारा जितना ज़्यादा बल्की होगा, उतना आसानी से हमारा क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो अगर हमारा यहाँ पे टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स का, और सबसे कम होगा हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की। ये रहा ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी। ये हो गई रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, टर्सरी में होगा, क्योंकि यह हाईली स्टेरिक हिंडर्ड है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, SN1 जो रहेगा वो आसानी से प्रोसीड होगा, लीविंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स को फेवर करेगा। तो ये एक इसका हो गया ट्रेंड। और जबकि वहीं हम बात करेंगे, जब SN2 की बात करेंगे, तो SN2 में जो है ये अपोजिट चलेगा। SN2 में जब बात करेंगे, तो SN2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको यहाँ पे जो है अटैकिंग हो रही है, उसके बाद लीविंग हो रहा है। तो अटैकिंग तभी होगा जब ये लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा। जब ये क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा। तो लेस स्टेरिक हिंडर्ड की बात करेंगे, तो सबसे कम जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ बात करेंगे तो सबसे कम हमारा हो जाएगा मिथाइल हैलाइड्स, उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद बात करेंगे तो आएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और इन द लास्ट हम लोग बात करेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड्स का। मतलब SN2 मैकेनिज्म की जब बात करेंगे, तो वहाँ 1 2 3 फॉलो कर रहा है, जबकि हम SN1 की जब बात करते हैं तो 3 2 1 फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इन द लास्ट मिथाइल आता है। तो ये आया रीज़न, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड होगा, उतना आसानी से हमारा क्या करेगा, लीविंग होगी न्यूक्लियोफाइल्स की। और स्लो स्टेप्स की रेट ही डिसाइड करता है। तो जितना स्टेरिक हिंडर्ड, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटीज। तो ये तो गई हमारे यहाँ पे हमने बात की कंपैरेटिव स्टडीज कर लिया SN1 और SN2 के। तो अब यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले तो क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन SN एंड SN2 मैकेनिज्म, ये हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन SN1 मैकेनिज्म,
या फिर हो सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन SN2 मैग्नीज्म, या फिर हो सकता है कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या दोनों को ही पूछ सकता है डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार फिर से उसको हम रिकॉल कर लेते हैं पूरे टॉपिक्स को। तो SN1 मैकेनिज्म की यहाँ बात करेंगे। SN1 जो है ये क्या करता है, फॉलो द SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। इसका इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन। पहला स्टेप्स जो है एल्किल हाइलाइड्स का जो है यहाँ पर हैलोजन की लीविंग जो होती है ये स्लो स्टेप्स होती है, इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें जो है इंटरमीडिएट बनता है हमारा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बन रहा है तो अटैकिंग ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल है ये 2 तरह से प्रोसीड होता है। फ्रॉम सेम साइड से होगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर फ्रॉम अपोजिट साइड्स होता है तो यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये दोनों के जो चांसेस हैं वो 50-50% के चांसेस है। 50% आपका इन्वर्जन का चांस होता है और 50% क्या होता है, रिटेंशन का। ऐसे जो मिक्सचर मिलेंगे उन्हीं को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बात करेंगे। अभी आगे हम लोग फिर बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर्स। कंपैरेटिव रिएक्टिविटी की बात किए तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो है ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरीज को फॉलो अप कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी रही वो टर्सरीज की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में मिथाइल्स आता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड था वो 3-1 का था। SN2 मैग्नीशियम की बात कर ले। SN2 मैग्नीशियम ये क्या करता है, फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप्स में। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन फेज का। और यहाँ पर 100% होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कंपैरेटिव रिएक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी मिथाइल की, फिर आएगा प्राइमरीज का, फिर आएगा सेकेंडरी का और फिर आएगा टर्सरीज का। तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ से देख के रहे कि ये हमारा हो गया SN1 और SN2 मैग्नीशियम की कंपैरेटिव स्टडीज। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टर्म यूज़ हुआ है। अलग अलग टर्म्स में जैसे हम लोग बात किए रिटेंशन, और बात किए इन्वर्जन, और हम लोग बात किए स्टीरियो आइसोमर्स। इसके बाद मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ये भी है ना, मिक्सचर ऑफ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, इसी को बोलेंगे डाई स्टीरियोमर्स। तो ये देखो इस तरह से हमारे कुछ टर्म्स आ रहे हैं। अब हम इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग को टर्म मिला है, पहले टर्म की बात करते हैं। पहला टर्म आया हमारा यहाँ पर रिटेंशन एंड इन्वर्जन। उससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये देखो स्टीरियो आइसोमर्स में 2 वर्ड है, एक है स्टीरियो और दूसरा है आपका आइसोमर्स। दूसरा वर्ड क्या है, आइसोमर्स। स्टीरियो का मतलब होता है यहाँ पर 3D, और आइसोमर तो वो जानते ही हैं, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बट डिफर अरेंजमेंट, बट डिफर अरेंजमेंट। तो भैया अब इसको हम लोग क्या कर लें, पूरे इसको हम लोग जो थे कि अब इन दोनों वर्ड को हम मिला लेते हैं। तो अब हमारे स्टीरियो आइसोमर्स की डिफिनेशंस क्या आ रही है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा इसे हम लोग कहेंगे क्या, कहेंगे आइसोमर्स एक्सिबिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आइसोमर्स, आइसोमर का मतलब 2 कंपाउंड, कंपाउंड क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 कंपाउंड
which have same molecular and structural formula. बट अब वहां पे अंतर किसमें है? अरेंजमेंट में। तो बट डिफरेंट स्पेशियल मतलब 3D अरेंजमेंट। यहाँ पर जो है स्पेशल 3D अरेंजमेंट क्या होगा? अलग होगा। तो जिसका सेम जो रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। उसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो का मतलब हो गया 3D, आइसोमर्स का मतलब हो गया सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहता है, लेकिन अरेंजमेंट डिफर ले गया। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस ना होकर किसमें है? स्पेशल डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन के बारे में। अगला हम बात करेंगे रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब जो रिटेट करे वहाँ आप क्या रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना होने दे। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो जाना। यहाँ क्या हो जाएगा? अपोजिट। मतलब रिटेंशन का मतलब यहाँ पे होता है, रिटेंशन का मतलब जो किसी भी चीज़ को अपोज करे, वो क्या करे? अपोज करे, उसको चेंजिंग ना होने दे। ये हम लोग पढ़ते हैं ना रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या कर, नहीं होने देता है, पास नहीं होने देता करंट को। वैसे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन की चेंजिंग नहीं होगी। नो चेंज इन स्पेशियल अरेंजमेंट। अगर स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। और वहीं पे क्या होता है? यहाँ पर जो है चेंज इन अरेंजमेंट हो जाएगा स्पेशल, और वो भी क्या होता है? अपोजिट। तो ये हो जाएगा अपोजिट अरेंजमेंट इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो है अपोजिट हो जाता है। जब अपोजिट हो गया कॉन्फ़िगरेशन तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। और नो चेंज का मतलब क्या हो गया? सेम। जैसे नो चेंज का मतलब सेम। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाए? सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या कहेंगे? रिटेंशन। यहाँ पर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? सेम होगा। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। उसने क्या किया है कि वहाँ पर जो है इस तरह से आ रहा है। रिटेंशन कब आ रहा है? जब यहाँ पर सेम साइड से अटैकिंग हो रही है, सेम साइड। और इन्वर्जन कब होगा? अपोजिट साइड। क्योंकि जब अपोज करेगा, अपोजिट साइड से अटैकिंग करेगा तभी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होगी। तो रिटेंशन की प्रॉपर्टीज में हम लोग बात कर लेंगे। तो रिटेंशन जो होता है ये जब सेम साइड से हाईलाइट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अपोजिट्स करेगा तो इन्वर्जन। क्लियर? तो ये हो गया स्टीरियो आइसोमर, रिटेंशन और इन्वर्जन। अब देखो जो रिटेंशन और इन्वर्जन का जो हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी एक दूसरे के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ क्या, ये दो तरह के हमें आइसोमर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? दो तरह के आइसोमर्स मिलेंगे। अच्छा रुको, आइसोमर से पहले हमको ये बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो जब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो और भी बातें हमारी क्या होंगी? क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब देखो अगला हम लोग पहले यहाँ पे पॉइंट बात कर लेते हैं, कायरल एंड कायरल कंपाउंड। कंपाउंड क्या यहाँ पे होता है? कार्बन होता है। कार्बन
एटम। कंपाउंड जो होता है वो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन जो कायरल और अकायरल होता है वो कार्बन एटम की ही हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हो जाती है कि वो क्या है कि वो हमारा जो है कि कायरल है या अकायरल है, लेकिन इन द रियल वी टेकिंग द कार्बन एटम, उसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ देखो ये वर्ड यूज हुआ है कायरल, अकायरल, और हम बात कर रहे हैं स्टीरियो सेंटर। तो जब हम किसी बात करेंगे, किसी भी कायरल कंपाउंड की बात करेंगे, तो कायरल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, अब एक कार्बन में कुल कितना बॉन्ड बनता है? 4 बॉन्ड बनता है। अगर वो चारों बॉन्ड अलग अलग हो, वो चारों बॉन्ड्स क्या हो जाए? डिफर हो जाए। यहाँ बात करें कि अगर ऑल द बॉन्डेड ग्रुप ऑफ कार्बन, अगर जो क्या है, जो हमारे ऑल द बॉन्डेड ग्रुप ऑफ कार्बन है, अगर वो डिफर है, अलग अलग है, तो अगर वो एक दूसरे से अगर अलग है, डिफर है, चेंज है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये ले कार्बन लिए, इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, इधर हो गया जेड, इधर हो गया आपका कोई भी ले लो न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब ये जो आप देख रहे हो ना, इसके पास क्या है? 4 डिफर ग्रुप है। तो अगर इसके 4 डिफर ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या कभी भी इनके जो मिरर इमेज होंगे, क्या वो एक दूसरे पे इम्पोज होंगे? मतलब एक दूसरे पे क्या उनका मिरर इमेज कभी एक जैसे होंगे? उनको एक दूसरे पे सेट कर सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज तो तभी सेट ना होंगे जब वहाँ पे क्या होगा, कम से कम 2 ग्रुप सिमिलर हो। अगर 2 ग्रुप क्या है? सिमिलर है, तभी ये पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या हो गया? यहाँ पे 4 डिफर ग्रुप्स हैं। तो ऐसे जो कार्बन स्टीरियो सेंटर, ऐसे जो कार्बन एटम जिनके पास 4 अलग अलग क्या हो, फंक्शनल ग्रुप्स हो, एटम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं कि भाई वो जो हमारा है कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे क्या कि वो जो है कायरल सेंटर है। और जो कायरल सेंटर होते हैं, उसका मिरर इमेज कभी भी इम्पोज नहीं करेगा। इनका क्या है? इनका जो मिरर इमेज है, यहाँ पे बात करेंगे, इनका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज डू नॉट इम्पोज। तो अगर मिरर इमेज क्या कर रहा है? वो इम्पोज नहीं कर रहा है, तो ऐसे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसी को बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल, कायरल कंपाउंड। इसके पास 4 अलग अलग ग्रुप है। इसके क्या है? 4 अलग अलग ग्रुप। और वहीं पे अकायरल की जब बात करेंगे, तो अकायरल वाले केस में वहां पर उनके मिरर इमेज जो वो इम्पोज होने चाहिए। उनका मिरर इमेज क्या होना चाहिए? इम्पोज होना चाहिए। और ये मिरर इमेज तभी इम्पोज होगा जब सभी चारों ग्रुप अलग अलग नहीं रहे। यहां बात करेंगे तो अकायरल वाले में यहां पर ऑल बॉन्डेड ग्रुप्स जो रहेंगे, ऑल द bonded group with carbon are not differ। तो नॉट डिफर का मतलब एटलीस्ट 2 तो सिमिलर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। तो यहां पर जो है कि अगर चारों अगर हमारे क्या है? अलग अलग नहीं है, तो अगर ये चारों जो अगर अलग नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अकायरल कहलाएगा। क्योंकि उनका जो मिरर इमेज होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? इनका जो मिरर इमेज रहेगा, वो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? इम्पोज कर जाएगा। इनका जो मिरर इमेज रहेगा, वो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? इम्पोज कर जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये रहा कार्बन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे इसको एक्स कर दे रहे हैं और यहाँ देखो वाई कर देते हैं। अब मैंने इधर भी ए रख दिया और यहाँ पर भी क्या रख लेते हैं? ए। तो जब इसका मिरर इमेज बनाओगे ना, मिरर इमेज, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, वो आपका जो रहेगा, मिरर इमेज की बात करेंगे, तो इसका तो मिरर इमेज क्या रहेगा कि ये सेम आने लगेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, वो मिरर इमेज में हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा।
लेकिन ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब भाई इधर भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन रहे तो यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन है, तो ये क्या हो गए, सेम हो गए। ये देख रहे हो ना, ये मिरर इमेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। तो अकायरल वाले जो होते हैं उनका जो मिरर इमेज रहेगा वो एक दूसरे को इम्पोज करेगा। मिरर इमेज इम्पोज with each other, with each other। और जो एक दूसरे को इम्पोज कर रहा है उसे बोलते क्या है, सुपर इम्पोसेबल, इम्पोसेबल कंपाउंड या इमेज। क्लियर। तो ये देख रहे हो ना, ये हो गया कायरल और अकायरल का। तो अकायरल वाले केस में क्या हो जा रहा है कि जो अकायरल रहेगा वहां पर मिरर इमेज जो रहेगा वो एक दूसरे को इम्पोज करता है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, सुपर इम्पोसेबल इमेज बनती है। जबकि यहाँ बात करेंगे तो मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपर इम्पोसेबल इमेज बनता है। ये यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए। इधर हो गया कायरल, इधर हो गया अकायरल। अब यहाँ ध्यान देना, ये इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं। ये चारों ग्रुप्स क्या है, अलग अलग हैं। तो अगर बेटा अगर चारों ग्रुप अलग हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट में उनके वेरिएशन अलग अलग होंगे और इनमें से चारों में से किसी एक की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा और किसी की सबसे कम होगी। और कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, इस वजह से ये जो कायरल इमेज होते हैं ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव होंगे। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होता है, जो कायरल कंपाउंड होगा, जिसमें स्टीरियो सेंटर क्या रहेगा, आपका कायरल होगा, जो स्टीरियो सेंटर कायरल होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर बेटा यह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे दो साइड की अटैकिंग आई थी। तो एक रिटेंशन था और एक क्या था, इन्वर्जन था। एक रिटेंशन था और एक इन्वर्जन था। तो अगर ये रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करें, अगर रिटेंशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो इन्वर्जन में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बात हुआ। यहाँ पर अगर बेटा ये रिटेंशन में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो डेक्स्ट्रो, यहाँ पे इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इसे उल्टा कर देते हैं, अगर हम बात करें कि रिटेंशन में हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्जन में क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म में, ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म ये क्या देंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देंगे। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। और ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा, एक होगा बेटा आपका डेक्स्ट्रो रोटेट्रिस, डेक्स्ट्रो रोटेट्रिस, और एक आपका हो जाएगा लिवियो रोटेट्रिस। डेक्स्ट्रो रोटेट्रिस, लिवियो रोटेट्रिस। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ, क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और लिवियस में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से और ये माइनस। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ SN1 जो था, SN1 में 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन है, तो ओवरऑल क्या एक्टिविटी मिलेगी। अगर 50% क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए बाय द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सेम बॉन्डेड एटम,
विद द स्टीरियो सेंटर, तो क्या किसी तरह के ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई देगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अगर 50% क्लॉकवाइज रोटेट किया, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ओवरऑल वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जब ये कैंसिल कर देते हैं तो इसी को फिनोमेना को हम लोग बोलते क्या हैं, हम लोग इसको बोलते हैं, ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। ऐसे जो हमारे कंपाउंड होंगे वो उसको क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बट दे शोइंग द नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटीज। रैसमिक मिक्सचर क्या हो गया? ये हो गया मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये आपका हो गया मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये और इसकी नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ से हम लोग इसको नोटिस आउट किए कि ये SN1 वाले केस में ही इस चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जबकि अकायरल अगर कोई भी होगा तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि दो ग्रुप भी अगर सिमिलर हो जाएंगे तो वो एक दूसरे का अपोज करेंगे। वो क्या करेंगे? अपोज। एक कहेगा क्लॉकवाइज चलो, दूसरा बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो कोई भी उसको कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बोथ आर द सेम ग्रुप्स। तो अगर ये दोनों सेम है ना, तो अगर ये क्लॉकवाइज तो बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, कभी नहीं होगा रोटेशन। जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, कभी रोटेट नहीं करेगी। तो ये रहे आपके क्या रहा यहाँ पर, देखे और क्या हमें कुछ इसमें बात करना था। हाँ, सुपर इम्पोसिबल हो गया है, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन्वर्जन, रिटेंशन, सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल, कायरल, अकायरल्स। डाई स्टीरियोमर्स। तो डाई स्टीरियोमर्स क्या है कि यहाँ देखो, डाई का मतलब दो, यहाँ पे हो गया दो, हो गया स्टीरियो, हो गया आइसोमर्स। तो दो स्टीरियो आइसोमर्स को ही हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? डाई स्टीरियो आइसोमर्स। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल्स होंगे। डेक्स्ट्रोरोटेट्रिस, लेविरोटेट्रिस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इन्हीं का हम बात करते हैं। यहाँ एक वर्ड और आया है, इनेंशियोमर्स। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज इनेंशियोमर्स। तो भाई इनेंशियोमर्स क्या होगा, यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना, इनेंशियोमर्स। तो ये क्या होते हैं कि इनेंशियोमर्स जो था आपके यहाँ पे, ये इस साइड हम लोग जो देखे ना, ये तो ये जो एक दूसरे के हैं, ये जो एक दूसरे के जो हमारे मिरर इमेज हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स बोलेंगे। ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों, यहाँ पर इसका हम लोग जो बात करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो बात करें, इसका जो मिरर इमेज आप बनाओगे, इसका जो आप मिरर इमेज बनाओगे तो इसका देखो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा, ये इधर हो गया आपका x हो जाएगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा अब इधर, और ये हो गया आपका z यहाँ। तो ये जो एक दूसरे के होंगे, ये जो आइसोमर्स हैं, इन्हीं को हम लोग नाम देते क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसको बोलेंगे इनेंशियोमर्स। ये हो जाएंगे इनेंशियोमर्स। तो ये कब होंगे? जब कायरल कंपाउंड, यहाँ पे कायरल अगर क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारा कोई भी दो कंपाउंड है जो स्टीरियो जो क्या है, जिनके पास कायरल कार्बन होता है और वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तब हम उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं इनेंशियोमर्स। डिफाइन क्या करेंगे? कहेंगे कि इनेंशियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोसिबल। वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोसिबल्स, एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इनेंशियोमर्स। तो ये आपका जो है ऑर्गेनिक्स के जो रहे, ये हम लोग का जो पहला जो हम लोगों ने पार्ट जो यहाँ पे बात किए थे पहले पार्ट्स का, कि मैकेनिज्म और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके रहे कुछ टर्म के बारे में उन्होंने बात कर लिया। और यहाँ से सिंपली होता है वो आपसे डायरेक्ट डिफिनीशंस वगैरह के बारे में पूछता है। तो आप जो है कि वीडियो देखते हुए और इस पे जो है एक अपना जो है खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे ये क्लियर हो जाए।
और देखते हैं बहुत जल्दी जो रहेगा आप लोग के लिए जो रहेगा ये पीडीएफ की फैकल्टीज भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो आप एग्ज़ाम दे लेंगे और इसके बाद अभी आपको जरूरत पड़ेगी सीयूटीज वगैरह की, जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तब, तो उसके लिए भी वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है, अब मुझे होप है कि आप लोग का जो है प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। अब आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी कम समय ही बचा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।